बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एक तरफ तमाम पार्टियां जोरों शोरों से अपने कामों में लगी हैं, तो वहीं दूसरी ओर मोकामा हॉट सीट बनता हुआ एक बार फिर से नजर आ रहा है। मोकामा में जैसे जैसे राजनीति बढ़ रही है, वैसे वैसे बिहार के जितनी भी पार्टियां हैं, उन पार्टियों के लिए भी टेंशन बढ़ती हुई नजर आ रही है। अनंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया जाता है, दुलार चंद यादव की दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती है। उसके बाद मानो मोकामा एक अलग ही राजनीति में दिखता हुआ नजर आ रहा है। आज हम मोकामा सीट को लेकर कुछ ऐसी बातें बताने वाले हैं जो शायद बिहार की आम जनता का जानना बेहद जरूरी है। मोकामा पटना जिले में है, एक ऐसा मतदान क्षेत्र है जहां पर लंबे समय से दो ताकतवर परिवार नेता शक्ति से अपने समीकरण चलाते आ रहे हैं। इनकी लड़ाई अब सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि सामाजिक जातीय समीकरण, पैसे, शक्ति और बाहुबलियों की हो चुकी है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं अनंत सिंह की। अनंत कुमार सिंह, जिन्हें छोटे सरकार के नाम से भी मोकामा में जाना जाता है, जो मोकामा के पुराने विधायक हैं और लंबे समय से इस इलाके में उन्होंने अपना प्रभाव भी रखा है। दूसरी ओर अगर हम बात करें तो सूरजभान सिंह, जिनकी पत्नी वीणा देवी इस बार इस सीट से चुनाव लड़ रही हैं और जिन्हें मोकामा में भूमिहार डॉन के रूप में परखा जा रहा है। दोनों ही भूमिहार जाट समुदाय से आते हैं, जो इस इलाके में राजनीतिक रूप से काफी ज्यादा मजबूत भी माने जाते हैं। कहानी ऐसे शुरू होती है कि मोकामा में पिछले कुछ वर्षों तक अपेक्षाकृत शांति बनी हुई थी, लेकिन हाल ही में एक हत्या की घटना ने एक बार फिर से इलाके की राजनीति को गरमा दिया है। यह हत्या उस बात को उजागर करती है कि मोकामा में बाहुबलियों की राजनीति अपराध, शक्ति, प्रभाव का मामला है। चुनाव सिर्फ वोट बैंक से नहीं बल्कि किसका दबदबा रहेगा, इस बात का भी अब युद्ध होता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम वर्तमान परिस्थिति की बात करें तो जिसमें रिपोर्ट कहती है कि इस बार मोकामा का मुकाबला बाहुबलियों के बीच ही है, यानी दो बड़े प्रभावशाली उम्मीदवार नेताओं के बीच है। चूंकि दोनों ही भूमिहार समुदाय से हैं, इसीलिए जात विहीन भूमिहार बनाम भूमिहार की स्थिति बनी हुई है। ये जात विहीन प्रतियोगिता नहीं बल्कि विभाजन विहीन सत्ता संकट है। रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि अगर इस बार कोई किसी के खिलाफ जाएगा तो क्या मोकामा में एक अलग ही राजनीति देखने को मिल सकती है। उन शक्तियों का जो सपोर्ट बेस बदलने में काम कर सकते हैं, यानी सिर्फ पारंपरिक वोट नहीं बल्कि विकास, कानून व्यवस्था, निष्पक्षता जैसी छवि विचार भी अब मायने रखने लगी है। दरअसल रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव ने मोकामा में अपने भाषण में उस हत्या का जिक्र नहीं किया जो एक रणनीतिक कदम जो है वो मानी जा रही, क्योंकि भूमिहार वोट जो है कहीं ना कहीं उन्हें ये इस बात का डर है कि इसके कारण उनका गुस्सा उन्हें झेलना पड़ सकता है। एक अन्य रिपोर्ट कहती है कि इस सीट पर भूमिहार वोटर अब बेहद ही इंपॉर्टेंट है, भूमिका निभा रहे हैं और दोनों प्रमुख प्रतिद्वंदी उसी समुदाय से होने के कारण ये बात देखने वाली होगी कि किसका नेटवर्क यानी कि किसके पैसे और शक्ति ज्यादा प्रभाव यानी कि ज्यादा दिखने वाली है। दरअसल आपको बता दें कि इतिहास और सामाजिक वर्गीय समीकरण ने कहा है कि अनंत कुमार सिंह की पकड़ मोकामा में बहुत पुरानी और मजबूत है, लेकिन उनकी अपराधी छवि कहीं न कहीं अब उनके लिए मुश्किलें पैदा कर रही है। सूरजभान सिंह, वीणा देवी की टीम अभी नए विकल्प की तरफ पेश आ रहे हैं, खास करके भूमिहार समुदाय में। चूंकि इस बार भूमिहार वोट शेयर इस सीट पर हाई है और दोनों से आने वाले हैं, इसीलिए जो पक्ष बेहतर रणनीति करेगा, बेहतर छवि दिखाएगा, बेहतर सक्रियता दिखाएगा, वो जीत की ओर आगे जाएगा। दरअसल सूरजभान सिंह की टीम को इस बार थोड़ी बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। सूत्रों के हवाले से खबर निकलकर सामने आ रही है कि कहीं न कहीं सूरजभान सिंह जो हैं वो इस बार मोकामा में अपनी अलग छवि दिखाते हुए भी नजर आ रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि अनंत सिंह, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, जो सलाखों के पीछे हैं, वो क्या इस बार
मोकामा में अपनी छवि को बेहतर बना पाएंगे। अगर हम अनंत सिंह के इतिहास की बात करें तो पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि अनंत सिंह जेल में बंद हो और चुनाव लड़ रहे हो। इससे पहले भी अनंत सिंह जेल में बंद हुए हैं और उन्होंने जेल में बंद होकर चुनाव लड़ा ही नहीं बल्कि उस चुनाव को जीता भी है। बिहार की राजनीति किस तरीके से जातीय की राजनीति है ये बात हर किसी को पता है, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं मोकामा हॉट सीट दिख रहा है और इस हॉट सीट पर जो आमने सामने नजर आ रहे हैं वो दोनों ही भूमियार के नेता हैं। ऐसे में भूमियार के लिए ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि वो इस बार किस तरफ जाने वाले हैं। फिलहाल के लिए इस खास अपडेट में इतना ही। हमारे तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे और बिहार के जितने भी इलेक्शन के अपडेट हैं, पब्लिक के रिव्यू हैं, वो हम आप तक ऐसे ही अपने वीडियो के जरिए पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद।